नमस्कार, मैं हूं अमिताभ ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बिहार की राजनीति अभी भी काफ़ी साफ नहीं है। चुनाव की तैयारी को लेकर तमाम दलों के बीच गठबंधन तो हो चुके हैं, लेकिन तस्वीर अभी तक धुंधली है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है बिहार के वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर सर। कई अखबारों में और ये राजनीतिक संपादक रह चुके हैं और फिलहाल इनसे हम समझते हैं कि क्या बिहार की राजनीति की तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है या फिर अभी भी वो साफ नहीं है। सर, क्या लगता है, क्या स्थिति है? देखिए, मोटा मोटी तो साफ है, इसलिए कि 2005 से एक ट्रेंड चला आया है कि जो तीन शक्तियां हैं मूलतः बिहार में, राजद, बीजेपी और जेडीयू, तीन में दो, जिधर दो शक्तियां रहती है उसकी जीत होती है। इस बार भी दो शक्तियां एक साथ हैं, तो इनकी जीत की भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन इस बीच चिराग पासवान का नया मूव चला है, उसका थोड़ा असर हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ प्रतिपक्ष माने एनडीए के खिलाफ वाली शक्तियां हैं, उनके साथ भी कुछ नकारात्मक बातें हुई हैं। जैसे राजद ने सवर्ण आरक्षण का संसद में विरोध कर दिया। लोकसभा के चुनाव में उसका विपरीत असर राजद पर पड़ा था। दूसरी बात कि ओवैसी मुसलमान वोट काटेंगे एक हद तक। फिर जो सहनी हैं या फिर माझी हैं, इन लोगों की ताकत लगेगी एनडीए के साथ। तो कुल मिला के मेरी समझ से तो वही होने वाला है कि दो शक्तियां जिधर रहती है उसकी जीत होगी। लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों में और स्थिति साफ होगी, फिर कुछ कहा जा सकता है पक्के तौर पर। जिस तरीके से आरजेडी को लेकर हम बात करते, चुनाव के पहले जो महागठबंधन का स्वरूप था, एक एक कर उनके दो साथी, तीन साथी उनके साथ से निकल गए। क्या लगता है कि लालू के जो लालू तेजस्वी यादव जो पार्टी की कमान इन दिनों देख रहे हैं, कहीं ना कहीं लालू की कमी इस बार खल रही है आरजेडी में? देखिए, लालू की कमी महसूस हो रही है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। लालू प्रसाद का जो वोट है, वो लालू जेल में रहें या बाहर रहें, वो फिक्स है। उसमें से थोड़ी कमी यादव वोट में आई है, और इसका लक्षण इससे प्रकट हुआ कि 13 विधायक राजद छोड़कर चले गए जेडीयू में। उसके पहले 5 विधान परिषद के सदस्य छोड़कर चले गए जेडीयू में। अब जो 13 विधायक छोड़ के गए, उसमें कुछ यादव भी हैं, मुसलमान भी हैं। तो अब बताइए, यादवों को यदि भरोसा होता कि यादव विधायकों को कि हमारा वोट इंटैक्ट है, तो राजद वो नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ जो मुस्लिम वोट है, जो एनडीए के साथ अब नहीं है, पहले कुछ था भी, तो अब वो भी मतलब नाम मात्र का एनडीए को मुसलमान वोट मिलेगा। तो मुसलमान वोट पर जो निर्भर लोग एमएलए थे, उन लोगों ने, उनमें से 2 लोगों ने जेडीयू छोड़कर आरजेडी ज्वाइन किया है। एक श्याम रजक हैं और दूसरे किशनगंज इलाके एक जगह जेडीयू के एक मुस्लिम विधायक थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो वोटर इन लोगों पर दबाव डाल रहा है कि आप कहाँ जाइए, हम आपको वोट देंगे जब आप एनडीए में रहेंगे, हम आपको वोट देंगे जब आप आरजेडी में रहेंगे। तो इस तरह से लोग निकल के अपनी अपनी जगह चुन रहे हैं, पहुँच रहे हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव से हम देख रहे हैं कि जो वहाँ बाई इलेक्शन हुआ, उसके बाद से सीमांचल का जो इलाका जो आरजेडी का गढ़ माना जाता था, लालू की माय समीकरण की ताकत मानी जाती थी, वहाँ पर ओवैसी की जब से एंट्री हुई है, इनका वोट दरकने लगा है। वोट परसेंटेज में भी कमी आई है और जिससे पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से ओवैसी के उम्मीदवार ने अब सीटों को वोट परसेंटेज काटा है, तो वहाँ एक खतरा लग रहा है। आपने सही कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो नेगेटिव तत्व हैं आरजेडी के साथ या एनडीए के विरोध में जो शक्तियाँ हैं उनके साथ, उसमें वो एक बड़ा ओवैसी तत्व जो है, एक बड़ा तत्व है, वो काम करेगा। असल में ओवैसी राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमान समझ रहे हैं कि हमारे सबसे चमकदार नेता यही हैं, तो इनको ताकत हर राज्य से मिले ताकि ये और ताकतवर हो जाएं और उन लोगों का जो एजेंडा है उसको पूरा करें। तो इसलिए बिहार में भी उनकी विधानसभा की सीट एक जीती हुई है। किशनगंज में भले कांग्रेस जीत गई, लेकिन लगभग 3 लाख वोट ओवैसी की पार्टी को मिले थे। तो इस बार भी शायद 40-50 सीट पर लड़ना चाहते हैं, जहां भी मुसलमान
वोट का कंसंट्रेशन और है। इस बार तो नया उन्होंने एक गठबंधन भी तैयार कर लिया है जिसमें देवेंद्र यादव हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ रहेंगे। हाँ, तो उससे भी कुछ ताकत उनको मिलेगी, लेकिन ओवैसी आरजेडी वगैरह के लिए खतरा है, ये सही बात है। सर एनडीए की हम बात करें तो जिस तरीके से हर बार होता था कि इसमें ये कहा जा रहा है कि हर बार प्री पोल अलायंस होते थे, लेकिन इस बार जो है बीजेपी के चक्रव्यूह में नीतीश कुमार फंस गए और अब पोस्ट पोल अलायंस की बात कही जा रही है। एलजेपी का अलग होना भी यही माना जा रहा है कि उससे पहले पीछे कहीं न कहीं बीजेपी का था। हालांकि कल नेताओं ने खुले तौर पर इससे इनकार किया। उन्होंने इन सामने आके कहना पड़ा कि जो नीतीश कुमार का विरोध करेगा उसके लिए एनडीए में जगह नहीं। लेकिन इस समीकरण के पीछे क्या है, आखिर क्या है पॉलिटिक्स? देखिए, बीजेपी पूरी की पूरी बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ कभी नहीं रही, लेकिन बीजेपी के बिहार के जो कुछ नेता हैं वो लोग ज़रूर, उन लोगों की शिकायत नीतीश कुमार से रही है और उनकी कोशिश रही है कि नीतीश कुमार को बदल दिया जाए। लेकिन जो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व है वो दूध का जला हुआ मट्ठा फूंक के पिएगा, इसलिए कि महाराष्ट्र में शिवसेना को आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो आपकी सरकार वहाँ नहीं बनी। आप दिल्ली में आप प्रधानमंत्री आप ही रहेंगे, राज्यों में भी अपने सहयोगी दल को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, खुद ही बैठ जाएंगे, तो बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी हालत होगी। ये बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पहले से समझता रहा है, लेकिन जो बीजेपी के अंदर के जो कुछ तत्व हैं जो नीतीश कुमार से खार खाए हुए हैं, वो उनकी दृष्टि इतनी व्यापक नहीं है। और जो पोस्ट पोल अलायंस वगैरह वाली बात सही नहीं है। अभी बिल्कुल जो अलायंस है बीजेपी के साथ, केंद्रीय नेतृत्व की ये राय है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की कि नीतीश कुमार से बीजेपी का बहुत ठोस गठबंधन है। और सुशील मोदी ने तो यह भी कह दिया कि भाई नीतीश कुमार को कम सीटें भी आएंगी तो भी हम इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इसके पहले नीतीश कुमार को कम सीट थी जब मुख्यमंत्री पहली बार बने थे, याद है ना? तो इसलिए बीजेपी दूरदृष्टि से काम कर रही है, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, कि भाई हम दिल्ली में तो हैं ही, दिल्ली में कोई उनको हटा नहीं रहा है, मिलीजुली सरकार है नहीं। और मुझे लगता है कि अगले 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी 24 के चुनाव में भी रहेंगे, बल्कि हो सकता है उनका बहुमत और बढ़ जाए। तब जब वहाँ पूरा देश मुट्ठी में है तो राज्यों के लिए क्यों बीजेपी के लोग झगड़ा करेंगे? हाँ, लेकिन यहाँ कुछ आतुर लोग हैं बीजेपी के अंदर, वो अपनी कुंठा प्रकट करते रहते हैं। तो इस बार आपको क्या लगता था कि जो अलायंस बन गया अब सारे में, अब तो तस्वीरें जैसा कि आपने कहा साफ हो रही हैं, तो अब जो चुनाव के जो नतीजे आएंगे, पलड़ा किसका भारी रहेगा, महागठबंधन का या फिर एनडीए? मुझे लगता है कि एनडीए का ही पलड़ा भारी रहेगा। तो हमारे साथ थे सुरेंद्र किशोर जिन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरीके से यहाँ अलायंस की तस्वीर साफ हुई है और किस तरीके से यहाँ जो अलायंस बने हैं, और ख़ासकर बीजेपी में जो अलायंस को लेके जो गतिरोध आ रहा था वो अब साफ़ हो चुका है, और लालू की कमी का क्या असर पड़ रहा है, ओवैसी का क्या फैक्टर, तमाम बातों को देखें। और इन सारी बातों को देखने के लिए आप देखें News 24 बिहार झारखंड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज।